Hello students, this is the 9th lecture for basic mathematics for physics class 11th and second lecture for integration. Previous lecture में हमने integration में देखा था कि what is the concept of integration, कैसे area find कर सकते हैं, तो वो जो था हमने first lecture में देखा था. Now in the second lecture of the integration we are going to discuss the formula for integration. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फिजिक्स के अंदर फॉर्मूलाज यूज़ करने वाले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूला यहाँ पे हम देखेंगे. फिर से ये बता दें कि यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला हम सिर्फ यूज़ करेंगे, उसको कैसे लाना है, उसका प्रूफ क्या है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. तो चलिए फॉर्मूला डिस्कस करते हैं फॉर इंटीग्रेशन. तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा कि ये y जो होगा इट इज़ अ फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन x. तो y जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो हमारे जो भी फॉर्मूला है वो इसी के बेस पे हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए पहली फॉर्मूला आएगी, इफ यू हैव y इज इक्वल टू x इज टू द पावर n. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हियर वी कैन से दैट इंटीग्रेशन y dx दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x इज टू द पावर n dx. तो देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए पावर कितना है, n है. तो डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि पावर कहाँ पे आएगा, आगे आएगा एंड देन पावर इंड्यूस बाय 1. तो यहाँ पे जो प्रोसेस करना है उसका रिवर्स प्रोसेस करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो फंक्शन को एज इट इज रखेंगे एंड पावर जो है उसको हम क्या करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे. सो हियर पावर इज इंक्रीजेस बाय 1. सो पावर जो है उसको इंक्रीज करना है बाय 1 यूनिट. सो हियर पावर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, और जो पावर ऊपर है वही पावर हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे. सो x इज टू द पावर n का इंटीग्रेशन आएगा x इज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c. सो दैट इज द इंटीग्रेशन. यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो पावर है उसकी वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए, पावर की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना. सो हियर x, सॉरी नॉट x, इट इज n. सो n इज नॉट इक्वल टू -1. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा. अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, x इज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c. हियर c इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ये क्या है, इसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ओके, ये क्या है हम उसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे लिए पहला फॉर्मूला. ध्यान रखना है कि x इज टू द पावर n होगा तो आंसर क्या आएगा, x इज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c. अभी इसका एग्जांपल देखें तो क्या आ जाएगा, तो एग्जांपल देखेंगे कि इफ यू हैव y इज इक्वल टू x इज टू द पावर 4. ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे x इज टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू, देखिए पावर कितना है 4 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इज टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस c. सो हमारा आंसर आएगा x इज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c. ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे लिए आंसर. अभी हमने देखा था कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दीज आर द टू रिवर्स प्रोसेसेस. मतलब कि अगर ये हमारा फंक्शन है उसका हमने इंटीग्रेशन लिया तो ये आया. अभी हम क्या करेंगे, इसी का ही डिफरेंशिएशन करें. इसी पार्ट को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, फंक्शन आना चाहिए. तो ये कैसे मिलेगा, बाय टेकिंग सम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा d बाय dx ऑफ x इज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c. हियर c इज द कांस्टेंट. तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए n प्लस 1 इज अ कांस्टेंट, तो वो जो n प्लस है 1 अपॉन n प्लस 1 उसको कांस्टेंट जो मतलब के बाहर ले लेंगे. यहाँ पे x इज टू द n प्लस 1 है तो पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा. सो हियर इट इज n प्लस 1 x इज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 प्लस dc बाय dx. की क्या है, कांस्टेंट है तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा. सो हियर n प्लस 1 गेट कैंसिल, x इज टू द पावर क्या मिलेगा, n मिलेगा. मतलब कि वही आंसर हमें आ गया. ओके, तो ध्यान रखना है कि जिस फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं उसी फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा जो पहले वाला जो फंक्शन है वो आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए पहला फॉर्मूला. अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमने रखा है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो ये c जो है वो कहाँ से रखेंगे, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ पे क्या मिल रहा था, x इज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5. चलो इसको छोड़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि इफ यू हैव y is equal to x is to the power 4 plus 3. ओके, दूसरा एक फंक्शन लेते हैं कि y is equal to x is to the power 4 plus 5 एंड लास्ट वन लेते हैं कि x is equal to x is to the power 4 minus 6. ओके, तो ये सब फंक्शन है.
अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, सो dy बाई डी एक्स हमें क्या मिलना चाहिए, तो पहले में आंसर कितना आएगा, x इज टू दी पावर 4 है तो हमारा आंसर आएगा 4x क्यूब और 3 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम सेकंड जो फंक्शन है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो x इज टू दी पावर 4 प्लस पाई है तो उसका भी आंसर कितना आएगा 4x क्यूब ही आएगा। थर्ड वन जो है उसका भी आंसर कितना आएगा 4x क्यूब ही आएगा। तो यहाँ पे जो हमें डिफरेंशिएशन मिल रहा है वो इतना मिल रहा है, मतलब कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन लें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, ठीक है। पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, सो इंटीग्रेशन 4x क्यूब dx, तो आंसर कितना आएगा 4x इज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ओके ये 0 हो जाएगा। तो हमने क्या रखा, तो हमारा आंसर कितना आया, सिर्फ x इज टू दी पावर 4 आया। व्हाट अबाउट दिस पार्ट, तो ये सब कांस्टेंट थे, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ से डायरेक्टली पता नहीं चलेगी। सो वी विल नॉट फाइंड, वी विल नॉट गेट एनी कांस्टेंट यूजिंग डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है हमें कांस्टेंट रखेंगे, क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी इसकी वैल्यू हमें कहाँ से पता चलेगी, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें बाउंड्री कंडीशन से पता चलेगी, मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू जो है उससे पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लोअर लिमिट रखा था, यहाँ पे अपर लिमिट रखा था, तो अगर उसकी वैल्यू रखते हैं तो उसके बेस पे हम जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है उसको नहीं देखना है, वो हम जब हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, तो वो हमें फाइंड करना है। बट फिलहाल हम उसको जो है वो अभी हम फाइंड नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखें तो देखो यहाँ पे क्या था, y इज इक्वल टू x इज टू द पावर n, हमने लिखा था x n इज नॉट इक्वल टू -1। सपोज -1 होगा तो क्या होगा, तो वो हो जाएगी हमारे लिए सेकंड फॉर्मूला कि इफ यू हैव y इज इक्वल टू x इज टू द पावर -1 मींस 1 बाय x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, उसका आंसर आएगा log ऑफ x बेस e, ओके प्लस c अगेन इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x होगा बेस e। देखो याद करो डिफरेंशिएशन में भी हमने किया था कि log ऑफ x होता था तो उसका आंसर क्या आता था, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था 1 बाय x होता था, ठीक है। तो वो हो जाएगा उसका रिवर्स प्रोसेस। चलो नेक्स्ट नंबर 3, चलो नंबर 3 हो जाएगा इफ यू हैव y इज इक्वल टू k इंटू x इज टू द पावर n। चलो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो इफ यू हैव y दैट मींस k x is to the power n dx, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, तो हियर k is constant, तो उसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, सो x is to the power n dx हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, k into x is to the power n plus 1 divided by n plus 1, ओके। सो दैट इज आवर थर्ड फॉर्मूला। चलो फोर्थ लेंगे, इफ यू हैव इंटीग्रेशन k dx, सिर्फ k dx होगा तो क्या होगा, हियर k is constant, तो k कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, तो अभी हम क्या करेंगे उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, सो इंटीग्रेशन हमें dx मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1 into dx, हम क्या कर सकते हैं 1 into dx, सो हमारा आंसर क्या मिलेगा k इंटीग्रेशन। नाउ वी कैन से दैट 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज टू द पावर 0 into dx, ऐसा हम लिख सकते हैं। सो 1 कैन बी रिटन एज x इज टू द पावर 0 into dx। नाउ x इज टू द पावर 0 into dx मींस हम जो पहले हमारा फॉर्मूला है उसी को यूज करेंगे, तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 1, सो हमारा आंसर आएगा k, ओके। x इज टू द पावर 0 मींस x इज टू द पावर 0 plus 1 डिवाइडेड बाय 0 plus 1, तो हमारा आंसर आएगा k x is to the power 1 divided by 1 मींस क्या हो जाएगा k into x। तो ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन k into dx का आंसर क्या आएगा, k into x। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो k कांस्टेंट हो जाएगा, x का कितना आएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू 1, मतलब कि हमारा फंक्शन जो है y इज इक्वल क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ओके। तो इसी के बेस पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया है, नंबर 5 वी कैन राइट इंटीग्रेशन dx, ऐसा दिया है तो इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। याद करो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। सो दीज आर दी बेसिक फार्मूला, ये सारे के सारे बेसिक फार्मूला इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो है वो हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे। चलो आगे देखते हैं। और चलो नेक्स्ट नंबर 5 देखेंगे कि इफ यू हैव y इज इक्वल टू साइन x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे हम
इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। तो याद करो डिफरेंशिएशन क्या होता था, सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा, सो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, ध्यान रखना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा, एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस एक्स होगा। सेम वे नंबर 6 लेंगे कि इफ यू हैव y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो क्या होगा, सो इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, सो इंटीग्रेशन cos x dx क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा sin x प्लस सी। ओके, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस cos होता था, यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन sin x आएगा। ठीक है, चलो नंबर 7 लिखेंगे, तो 7 का आंसर आएगा कि इफ यू हैव y इज इक्वल टू tan x, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x dx, तो यहाँ पे आएगा log of sec x प्लस सी। क्या आएगा, ये आएगा log of sec x प्लस सी। चलो नेक्स्ट नंबर 8 देखते हैं। चलो हमने ये देखा था कि y इज इक्वल टू cosec x था, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या था, तो उसका डिफरेंशिएशन आता था माइनस cosec x इंटू cot x। तो सेम वे सपोज हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec x इंटू sec x, सॉरी cosec x इंटू cot x, तो cot x dx, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा cosec x प्लस सी। ओके, सो सेम वे हमने जैसे भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाले जो फॉर्मूलाज दिए थे, अगर हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो हमें वो सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये सब हम नहीं लिखते हैं, हम सीधा एक ही फॉर्मूला लिखेंगे कि इफ यू हैव इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x dx, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा e रेज़ टू द पावर x प्लस सी। ओके, तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों का सेम रहेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। सो बाकी की फॉर्मूलाज जो है वो हम अभी नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा उसकी सम प्रॉपर्टीज के डिस्कस करेंगे। सो लिखा है सम प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टीज आएगी इफ यू हैव y इज इक्वल टू समथिंग देन इंटीग्रेशन a टू b, ओके, fx dx, इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे a क्या हो जाएगा, हमारे लोअर लिमिट होगा, b क्या होगा, अपर लिमिट होगा, फंक्शन y इज इक्वल टू fx है। तो अगर हम ये प्रॉपर्टी, ये जो लिमिट्स है उसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पे b टू a कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन fx dx स्टार्टिंग फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन b टू a fx dx, मतलब कि दोनों का आंसर सेम होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, ये जो आंसर है a टू b वाला वो नेगेटिव हो जाएगा फॉर b टू a। ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि इफ यू हैव इंटीग्रेशन a टू b fx dx, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सो इसको जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन fx dx स्टार्टिंग फ्रॉम a टू c प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx। यहाँ पे c क्या होगा, c मस्ट बी लेस देन b एंड ग्रेटर देन a। ओके, सो c जो होगा वो कैसा होगा, a एंड b के बीच में होगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप इंटीग्रेशन जो है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। अभी कुछ रूल्स देखते हैं। चलो अभी कुछ रूल्स देखेंगे, तो सबसे पहले आएगा रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सो मान लेते हैं कि हमारे पास y जो होगा वो कैसा होगा, f ऑफ x प्लस और माइनस g ऑफ x। सो इंटीग्रेशन क्या आएगा, सो इंटीग्रेशन y dx दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हियर fx प्लस और माइनस gx। ओके, ये क्या हो जाएगा dx। नाउ हियर वी हैव टू टर्म्स, सो दोनों को क्या करेंगे हम इंडिपेंडेंटली उसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, इंटीग्रेशन fx dx, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस देन इंटीग्रेशन gx dx। तो ऐसे ही इसका हम यूज करेंगे। इसका कोई एग्जांपल देखें तो एज फॉर एग्जांपल इफ यू हैव y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x प्लस sin x। ओके, अगर हमें इसे आना है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन e रेज़ टू x प्लस sin x dx हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x dx
प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट ई रेस टू द पावर एक्स, तो ई रेस टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स ही आएगा एंड साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। ओके, सो दैट इज द आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। नेक्स्ट आएगा हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन रूल, जिसको बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सपोज वी हैव y इज इक्वल टू u इंटू वी, सो इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो है हम u को कांस्टेंट रखेंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे v डी एक्स कर देंगे। चलो नेक्स्ट आएगा माइनस, अभी हम क्या करेंगे? सो अभी हम करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा du बाई डी एक्स इंटीग्रेशन v डी एक्स, और जो भी आंसर आएगा उसका भी हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लेंगे। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ u इंटू वी डी एक्स। तो u इंटू वी डी एक्स का जो ये फॉर्मूला आएगा वो ऐसे आएगा। सो ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करोगे, u कांस्टेंट हो जाएगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ये खत्म हो गया, उसके बाद में माइनस साइन आएगा। नाउ u का क्या करना है? डिफरेंशिएशन देना है एंड v को इंटीग्रेट करना है, और इसका जो आंसर आएगा उसी को फिर से हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन dx के विद रिस्पेक्ट टू लेना है। सो दैट इज द प्रोडक्ट रूल, दैट मींस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी यहाँ पर हम देखें, सो u जो रखा वो पहले रखा है, v जो हमने बाद में रखा। नाउ इफ वी रिप्लेस दिस u इनटू v, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v हो जाएगा, यहाँ पे u हो जाएगा, मतलब कि आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर आपके फंक्शन के अंदर, मतलब कि आपको जो y दिया है u इंटू वी, उसके अंदर हमें u कैसे लेना है, v कैसे लेना है, तो उसके लिए भी एक रूल है, वो रूल आपको याद रखना है, जिसको बोलते हैं हम लोग आइलेट रूल। ओके, आइलेट रूल। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले देखते हैं कि i का मतलब क्या होता है। तो i का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। ओके, इनवर्स फंक्शन क्या होगा? फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स, देन कॉस इनवर्स, ओके, टेन इनवर्स, ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उसको बोलेंगे हम इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट आता है एल, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, सो जो होगा उसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, ये क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल x होगा, x स्क्वायर होगा, 1/x होगा, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं। नाउ t, t फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये क्या हो जाएगा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, एंड फाइनली e जो होता है दैट इज द एक्सपोनेंशियल टर्म्स। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये ऐसा आइलेट रूल है। तो u कौन सा लेंगे? तो सबसे पहले जो आएगा वो हमारे लिए u हो जाएगा, और जो सेकंड आएगा वो हो जाएगा हमारे लिए v। ओके, इसका कोई एग्जांपल देंगे तो हमें सपोज ऐसा दिया है कि y इज इक्वल टू देखते हैं, चलो x इंटू साइन एक्स, ऐसा देखते हैं। ओके, x इंटू साइन एक्स देखते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये u ले सकते हैं और v ले सकते हैं, अदरवाइज इसको v लेंगे या फिर इसको u लेंगे। तो कौन सा u आएगा, कौन सा v आएगा, वो हमें यहाँ से डिसाइड करना है। तो सबसे पहले x आएगा, तो x क्या हो जाएगा? x हमारे लिए होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो ये क्या है? दिस वन इज एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन कौन सा आ गया? ए हो गया। देन क्या आएगा? साइन एक्स आएगा। साइन क्या हो जाएगा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। सो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले कौन आएगा? एल्जेब्रिक आएगा, उसके बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक आएगा। मींस एक्स जो है उसको हमें क्या लेना है? यू लेना है, एंड साइन एक्स को क्या लेना है? वी लेना है। सो ये हो जाएगा हमारे लिए यू, ये हो जाएगा वी। अभी देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आंसर आएगा? तो देखेंगे कि इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स dx इज इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या आएगा? u कांस्टेंट, दैट मींस x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन साइन x dx। चलो माइनस आ जाएगा, उसके बाद में क्या करेंगे? इसको लेना है तो माइनस लेंगे, तो इंटीग्रेशन लेंगे du बाई dx। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन साइन x dx हो गया, और जो भी आंसर आएगा उसका भी हम क्या लेंगे? dx लेंगे। ओके, उसका भी हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लेंगे। तो देखिए ये बार आंसर क्या आएगा? तो x एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज माइनस, नाउ दिस वन इज इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होगा? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स dx। सो दैट इज इक्वल टू x, सो माइनस x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sin x प्लस c। सो दैट इज द आंसर ऑफ
दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स dx। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ यू हैव y इज इक्वल टू x इंटू e रेज़ टू द पावर x, ऐसा लेते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले u एंड v चूज करेंगे। तो x क्या होता है हमारे लिए एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, सो दिस वन इज एल्जेब्रिक फंक्शन। और ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, मींस ये एल्जेब्रिक पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आएगा, मतलब x जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए v। सो इंटीग्रेशन x इंटू ई रेज़ टू द पावर x dx। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x जो है उसको एज इट इज रखेंगे, ई रेज़ टू द पावर x dx हो जाएगा, दैट इज द डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ v। चलो माइनस इंटीग्रेशन क्या करोगे, d बाय dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर x dx हो जाएगा। ओके, उसका भी हमें क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो ये हो जाएगा x ई रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज़ टू द पावर x ही होगा। चलो दिस वन इज माइनस d बाय dx, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x का इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ई रेज़ टू द पावर x dx। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई रेज़ टू द पावर x dx ही बचेगा। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा x ई रेज़ टू द पावर x माइनस ई रेज़ टू द पावर x प्लस c। सो दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ y is equal to x into e raised to the power x। चलिए एक और आगे चलते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है वो log e raised to the power x है, ऐसा है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि log that is equal to इंटीग्रेशन log e raised to the power x into 1 dx। तो इसको जो है हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से ही करेंगे। तो भी u कौन सा लेंगे, v कौन सा लेंगे, तो देखें तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1। सो 1 क्या हो जाएगा हमारे लिए, एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन। एंड ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज द लॉगरिथमिक फंक्शन। सो अकॉर्डिंग टू आई लेट l क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आएगा। तो ये हमारे लिए हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। तो देखिए ये ऐसे सीक्वेंस में है। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले हम log e रेज़ टू द पावर x जो है उसको एज इट इज रखेंगे। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 इंटू dx हो जाएगा। नाउ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, नाउ d बाय dx ऑफ e रेज़ टू द पावर x, सॉरी log e रेज़ टू द पावर x इंटू इंटीग्रेशन 1 dx, और इसका भी आंसर क्या आएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, सो log ऑफ e रेज़ टू द पावर x एज इट इज 1 dx का आंसर क्या आएगा, दिस वन इज x माइनस, अभी देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन log ऑफ e रेज़ टू द पावर x। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 बाय x इंटीग्रेशन 1 dx का आंसर क्या आएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x, सो इनटू x एंड dx। सो log ऑफ e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय x एंड 1 dx का आंसर आएगा x। नाउ dx एज इट इज रहेगा, अभी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये x आगे लेते हैं, तो log e रेज़ टू द पावर x माइनस ये कितना हो जाएगा, कट हो जाएगा, दैट इज 1 dx होगा। तो इंटीग्रेशन 1 dx का आंसर क्या आएगा, x प्लस c। सो दैट इज द आंसर ऑफ log e रेज़ टू द पावर x dx इंटीग्रेशन। इसको डायरेक्टली आप इसको याद भी रख सकते हो, या फिर आपको मेथड याद रखना है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं कि सपोज हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन 3x। ओके, तो y कितना है, साइन 3x है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लेंगे, देखेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है, सॉरी माइनस कॉस होता है। तो हमें याद है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस 3x dx। अभी देखो 3x क्या है, दैट इज द वेरिएबल। अगर वो x होता तो क्या हो जाता, उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, पर यहाँ पर क्या है 3x है। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन में जाएगा, सॉरी dx नहीं आएगा, ये साइन 3x का क्या होगा, माइनस कॉस 3x। अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको d बाई dx ऑफ 3x लेना है। ओके, सो डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी ये एंगल होगा उसका, और वो जो डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा वो किधर जाएगा, उसके डिनोमिनेटर में जाएगा। मतलब कि देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा 3। ओके, सेम वे सपोज हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 4x dx।
तो देखो इसका आंसर क्या होगा, तो e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था, e रेज़ टू द पावर x ही होता था। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर 4x ही होगा। अभी देखिए ये सिर्फ x नहीं है, ओके ना, इट इज 4x। तो हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और वो कहाँ पे जाएगा, उसके डिनोमिनेटर में, मतलब कि हमारा आंसर आएगा e रेज़ टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय 4। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमें ऐसा है कि cos दिस वन इज ax प्लस b, ओके, dx। चलो इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर निकालो, वीडियो को पॉज करो एंड देन उसके अंदर आंसर देखो। तो देखो क्या आएगा इसका आंसर, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होगा, सो वी कैन राइट साइन ऑफ ax प्लस b। चलो अभी क्या होगा, दिस ब्रैकेट इज वेरिएबल, तो उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन एंड वो जाएगा उसके डिनोमिनेटर में। तो ax प्लस b, हियर a एंड b दीज आर द कांस्टेंट वन, तो आंसर क्या आएगा, ax का डिफरेंशिएशन होता है a, b का हो जाएगा 0, मतलब कि ये हो जाएगा हमारे लिए आंसर। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं कि जहाँ पे आपको ये जो एंगल है, ओके, ये सब वैल्यूज है, ये अगर वेरिएबल होता है तो हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन लेंगे और वो उसके डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं आगे। चलो नेक्स्ट मेथड आएगा हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ये काफी अच्छी मेथड है, इसको कैसे यूज करना है एक एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज हमारे पास ऐसा कुछ कोई फंक्शन है कि y इज x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज द फॉर्म ऑफ u डिवाइडेड बाय v। तो इसको u कंसीडर करेंगे, इसको v कंसीडर करेंगे, ऐसा हम सोच सकते हैं। बट ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा कोई डिवीजन रूल नहीं होता, ओके। सो डिवीजन रूल विल नॉट बी फाइंड इन इंटीग्रेशन, वो सिर्फ डिफरेंशिएशन के अंदर ही होता है। इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ है उसको मतलब कि प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करेंगे, हमारे पास डिवीजन रूल जो है वो नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में क्या है x है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सो ये वाला जो है वो टर्म कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम किसी भी एक टर्म को क्या कोई एक फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। सो लेट अस कंसीडर दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको हम t कंसीडर कर लेते हैं, ओके। सो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कभी ये x इंटू डी एक्स है उसको भी हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, t से रिप्लेस करनेगा, t से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जिसको अगर डिफरेंशिएशन लेते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 2x इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए dt, ओके। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू 2x dx एंड t का क्या हो जाएगा dt। तो देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x dx चाहिए, तो हमें मिल जाएगा x इंटू dx दैट इज इक्वल टू 1/2 dt। तो देखिए ये जो है एक सिंप्लीफाइड फंक्शन के अंदर चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे x dx विथ 1/2 dt एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो देखिए ये फंक्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x मीन्स 1/2 dt एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू t। सो हियर 1/2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/t dt। अभी देखो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ e, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 log, ओके, log ऑफ t बेस e, ओके, प्लस c। देन अभी देखेंगे तो क्या करोगे, सो इसकी जो वैल्यूज है वो हम रखेंगे। तो ई टी का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो हियर वी कैन से दैट दिस वन इज 1/2 log बेस ई, दिस वन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारे लिए आंसर। सो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब था डिफाइनेट इंटीग्रेशन के, जहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं था। मान लेते हैं कि आपके फंक्शन के अंदर मतलब कि आपके प्रॉब्लम के अंदर कोई लिमिट है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं कि इफ योर y इज इक्वल टू x इज टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन लेते हैं फॉर द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 कर दे, चलो यहाँ 0 to 2 कर देते हैं, ओके। तो ऐसा कुछ है तो क्या करेंगे, सो सिंपली हम लिखेंगे कि इंटीग्रेशन y dx, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम y की वैल्यू रखेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 टू 2, ओके, ये हो जाएगा x इज टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल।
सो x इज टू द पावर 4 जो है उसका इंटीग्रेशन क्या लेंगे, तो ये हो जाएगा x इज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3x का क्या हो जाएगा, दिस वन इज 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका, फंक्शन का। नाउ लेट्स पुट द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमें यहाँ पे रखना है, अपर लिमिट जो है यहाँ पे रखना है। ओके, हमें याद होना चाहिए कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ये सब क्या होता है, ये जो x की कुछ वैल्यूज होती है। सो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दीज आर नथिंग बट दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज है x की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे। ओके, सो हियर x इज द वेरिएबल, दिस x इज रिप्लेस्ड फर्स्ट विद द अपर लिमिट। तो देखिए उसको रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा x मींस 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस ये हो जाएगा 3/2, x को कैसे रिप्लेस करेंगे, 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या किया हमने, अपर लिमिट से रिप्लेस किया किसको, अपने वेरिएबल को। ओके, सो दैट इज आवर वेरिएबल। नाउ अभी जो वेरिएबल है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 0 रेज़ टू द पावर 5। ओके, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये प्लस ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सो इफ वी रिप्लेस दिस x विद द लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 है, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मींस देखो ये हमारा आंसर कितना आएगा, 2 रेज़ टू द पावर 5। ओके, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3/2 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 2। ओके, इसका जो भी हम आंसर करेंगे वो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिफाइनेड इंटीग्रेशन होता है तो हम उसको ऐसे उसको सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो इफ यू हैव y इज इक्वल टू से x क्यूब प्लस 3x, चलो x क्यूब माइनस 3 कर देते हैं। चलो छोटा सा प्रभाव करेंगे, उसके लिए फाइंड करेंगे कि फॉर द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू से 3। ओके, चलो इसका हम आंसर फाइंड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन y dx, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम x1 टू x2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 to 3, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3 dx। चलो x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x इज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। पुट दिस वैल्यू से 1 एंड 3, तो 3 क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा। तो चलो वैल्यू पुट करेंगे, तो x इज टू द पावर 4 दैट मींस 3 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इंटू 3। ओके, तो ये क्या किया हमने, रिप्लेस किया x को विथ रिस्पेक्ट विथ अपर लिमिट। नाउ रिप्लेस दिस x विद द लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इंटू 1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे लिए आंसर। ओके, बस अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर हमें मिल जाएगा। सो 3 रेज़ टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9। ओके, दिस वन इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 3। जो भी इसका आंसर हम फाइंड करेंगे वो हो जाएगा हमारे लिए आंसर। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हम एंड कर रहे हैं, ध्यान रखना इंटीग्रेशन इज द वेरी लार्ज चैप्टर, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वो बहुत ही बड़ा सागर है। इसमें से मैं बहुत थोड़ा कुछ ही यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, और ये जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है वो आपके लिए खास करके 11th-12th फिजिक्स के लिए मोर देन इनफ है। ओके, तो ये यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू फॉर 11th एंड 12th फिजिक्स। ठीक है, तो इसको जो है एक बार अच्छे से रिफर कर लेना। थैंक यू।